Good morning, student. Now today we discuss cost accounting, measurement of labor turnover. इससे पहले हमने बात की थी लेबर टर्नओवर क्या होता है. आप सभी जानते हैं लेबर टर्नओवर क्या होता है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. एक बार फिर रिपीट करते हैं. व्हाट इज लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर कितनी लेबर आपकी जॉब छोड़कर गई हैं. हाउ मैनी लेबर लीव देयर जॉब एंड ऑन द बिहाफ, और उनके प्लेस पर, ऑन द प्लेस कितनी न्यू लेबर आई हैं. ये हमारा क्या था, लेबर टर्नओवर रेशियो. आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो. आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर. मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर. इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं द लेबर टर्नओवर रेशो, द लेबर टर्नओवर रेशो कैन बी calculated by can be calculated by a concern, calculated by a concern by a concern once in a month, once इन ए मंथ, यानी कि किसी मंथ में भी क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस. And yearly basis. But usually most of the concern but usually most of the concern but usually most of the concern calculate the labor turnover ratio, calculate the labor turnover ratio, calculated the labor turnover ratio once in a year. चलिए समझते हैं. हमने लिखा है द लेबर टर्नओवर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए कंसर्न. कंसर्न माने बिजनेस, कि एक बिजनेस के द्वारा लेबर टर्नओवर रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग वंस इन ए मंथ. हम किसी मंथ के द्वारा भी कर सकते हैं कि इस महीने हमारी कितनी लेबर गई है और उनके बिहाफ पे, उनके प्लेस पे कितनी आई है, रिप्लेस होकर लेबर कितनी आई है. क्वार्टरली भी कर सकते हैं, वंस इन ए क्वार्टर, वंस इन ए हाफ ईयर एंड वंस इन ए ईयर. आप साल में भी देख सकते हो साल में कितनी आई है कितनी गई है. बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंसर्न कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेशियो वंस इन ए ईयर. बट लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर जो बिजनेस है, जो कंसर्न है, वो साल में एक बार लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करती है. मोस्टली साल भर, एक साल ही चलता है. मंथली, सेमेस्टर, मतलब क्वार्टरली ये कोई नहीं करता है. मोस्टली सब ईयरली करते हैं, ईयरली में कैलकुलेट करते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो. लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है हमारा, एक बार फिर समझते हैं. हमारी लेबर, कितनी लेबर जॉब छोड़कर गई है और उनके प्लेस पर
उनके रिप्लेस पर कितनी लेबर मतलब रिप्लेस हुई हैं और उनकी जगह कितनी लेबर आई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो। चलिए आप इसको नोट करिए, आगे समझते हैं। इसके कुछ मेथड होते हैं, सॉल्व करने के, हम वो मेथड देखेंगे। इसके 3 मेथड होते हैं, देयर आर 3 मेथड। देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव मेथड। There are 3 alternative methods by which this rate is computed. By which this rate is कंप्यूटेड, जिसके द्वारा हम रेट को कंप्यूट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें 3 मेथड होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है सेपरेशन मेथड। फर्स्ट मेथड होता है हमारा सेपरेशन मेथड। इस मेथड हम देखते हैं कितने बंदे जॉब छोड़कर गए हैं। दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट, यानी कि कितने बंदे जॉब छोड़कर गए हैं वो इसमें कैलकुलेट करते हैं। ओनली दोज वर्कर हु हैव only those workers who have only those worker who have, इसमें ओनली वही वर्कर काउंट होते हैं who have left during a particular period, left during a particular period, यानी कि जितने लोगों ने जॉब छोड़ी है हम इसमें ओनली वही काउंट करते हैं। जिन लोगों ने जॉब छोड़ी है या जॉब छोड़कर गए हैं ओनली वही काउंट होंगे इसमें। इसके अगर मेथड की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले समझते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। सेपरेशन मेथड की बात करें तो लेबर टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। लेबर टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे। लेबर टर्नओवर रेट, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग ए पीरियड, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज
नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि इसका मतलब इंटू 100, इसका मतलब क्या हुआ, जितने वर्कर आपके जॉब छोड़ के गए हैं उसको डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर से। एवरेज नंबर क्या होंगे, अगर आप ईयरली बेस पे निकाल रहे हो, जो आपके ओपनिंग वर्कर हैं जो ईयर के स्टार्टिंग में हैं यानी कि बिगिनिंग में, और जो ईयर के एंड में है, दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज नंबर वर्कर निकल जाएंगे। तो उससे आपके जो एवरेज नंबर वर्कर हैं वो निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, चलो मैं लिखा देता हूँ। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग या स्टार्टिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड, डिवाइड बाई 2। जो आपके ओपनिंग वर्कर है प्लस जो क्लोजिंग वर्कर हैं उसको डिवाइड कर देगा 2 से, तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अंडरस्टैंड। अब आगे बात करते हैं सेकंड मेथड की, रिप्लेस मेथड। नाम क्या है, रिप्लेस मेथड। कितने बंदे रिप्लेस होके आए हैं। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली दोज न्यू वर्कर only those new worker only those new worker who have joined in the place, who have joined in the place. Join in place of those who have left, of those who have left. Of those who have left. This method takes into account only those new workers who have joined in place of those workers who have left. यानी कि जो वर्कर नए आए हैं, ठीक है, किनके प्लेस पे आए हैं, जो छोड़ के गए हैं। जो वर्कर आपके नए आए हैं, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली दोज न्यू वर्कर, जो न्यू वर्कर आए हैं, हु हैव ज्वाइन, जो नए वर्कर ने ज्वाइन किया है, किसके प्लेस पे ज्वाइन किया है, ऑफ दोज हु हैव लेफ्ट, जो छोड़ के गए हैं उनके प्लेस पर किया है, उनके प्लेस पर ज्वाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं।
इसका पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले की बात करते हैं। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड replace during the period divide by average number of workers during the period। इंटू कर देंगे 100। देखो बेटा हमने क्या किया है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज वही है ओपनिंग वाले जो वर्कर हैं प्लस क्लोजिंग वाले, डिवाइड बाय 2 तो एवरेज निकाल लेंगे, और जितने वर्कर हमारे रिप्लेस हो के आए हैं वो हमारे ऊपर आएंगे। ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब थर्ड मेथड होता है आपका फ्लक्स मेथड। थर्ड मेथड होता है आपका फ्लक्स मेथड, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लक्स मेथड करेंगे और एक फॉर्मूला लिखेंगे उसका। चलिए मैं आज की वीडियो यहाँ पे रखता हूँ। थैंक यू।